स्वागत है आपका अध्ययन के ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रीज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो नाम है ना, वो हमने दे रखा है ए बी और सी, जिसमें ए बी उसका ऑल्टीट्यूड है, बी सी इसका बेस और सी ए इसका हाइपोटेन्यूज। ओके, मान लीजिए अगर हम इंस्टेड ऑफ मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए बी सी ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूँ और मैं ये कहूँ कि 90 डिग्री है, और लेट्स से ये ऑल्टीट्यूड ए है, ये पूरी लेंथ जो है ऑल्टीट्यूड ए है, और ये पूरी लेंथ जो है वो ऑल्टीट्यूड बी है, सॉरी वो बेस बी है, और ये पूरी लेंथ जो है वो हाइपोटेनस। अब ये बात यहाँ पे तो क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि इस थीटा थीटा के पर्सपेक्टिव से हम कैसे इन साइड्स को मेजर कर सकते हैं। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। ये बस एक बहुत ही क्रूड इंट्रोडक्शन होगा, बहुत बेसिक से इंट्रोडक्शन होगा, जहां पे हम चीजों को समझने की कोशिश करें। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब टर्मिनोलॉजी का यूज ज्यादा होता है। अब ये क्या है, कैसे आए हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सेशन नहीं कर रहे हैं। ये 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 एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। मैं ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स देख रहा था, मुझे एक आध पसंद आई और इम्पोर्टेंट भी लगी, एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको चैनल पे डालते हैं और उसे कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तभी मैं ये चैनल पे डाल रहा हूँ, और प्राइमरीली ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप वो प्रॉब्लम को समझ सकें। अभी ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा को हम ऑल्टर, क्योंकि ये साइन थीटा, ये थीटा है, तो साइन थीटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। फिर कॉस थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस थीटा को हम करते हैं बेस बाय हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगी, ये होगी tan थीटा की वैल्यू। जैसे जैसे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे वैसे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी कि tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्यों। ठीक, सेक थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/cos थीटा, जो कि इक्वल होगा या बराबर होगा h/b।
ठीक है। कोसेक थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/sin थीटा, जो कि बराबर होगा h/a। ठीक है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और ये हम कॉट थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे जानबूझकर मैंने tan थीटा का ऑल्टीट्यूड बेस हाइपोटेनस वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। व्हाट आई वांट यू टू डू कि आप ये वैल्यू निकालकर कमेंट थ्रेड्स में अपडेट करें। ये वैल्यू आप निकालें कि कॉट थीटा को एच बी और ए के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और tan थीटा को एच बी और ए के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये निकालकर आप कमेंट्स में ऐड करें। ठीक होगी। ठीक है। तो हमने समझ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये अगर ए है, ये बी है और ये एच है, तो साइन थीटा जो होता है वो बन जाता है a/h। कॉस थीटा जो है वो बन जाता है b/h। और tan थीटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा से। ठीक है। अब हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का सम होता है। तो ये अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो इसका जो स्क्वायर है वो इसके दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, विच इज इन दिस केस b² + a²। ठीक है। अभी अगर मैं इसको इंप्लाई करूं और 1 = a² +b² / h² भी लिख सकता हूँ। a² / h² +b² / h² =1 भी लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको a/h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको b/h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? और ये इस तरफ 1 आ गया। तो a/h हमें पता है कि इस ट्राइंगल में किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। तो मैं क्या इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस b/h किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो क्या मैं इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, =1। अब ये दोस्तों एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसको अमूमन ऐसे भी लिखा जाता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर को sin²θ, ये साइन के ऊपर 2 रहेगा और फिर थीटा, प्लस कॉस के ऊपर 2 रहेगा, थीटा =1, ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ये एक हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब ये हमने एक्स्टैब्लिश कर ली। सो बेस्ड ऑन दिस एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक्स्टैब्लिश कर लिया कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, tan थीटा क्या है। साथ ही साथ हमने एक आइडेंटिटी भी डिराइव कर ली, जो कि sin² θ +cos² θ =1। हम इसके बारे में आगे चलकर और भी डिटेल में डिस्कस करें।
अभी फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आप, और क्वेश्चन इस तरीके का है कि वो पूछ रहा है, इफ 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू cosec थीटा by √2, so prove that 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू sec² थीटा by 2। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन आपकी गिवन है, 1/sin थीटा by cos थीटा अगर बराबर है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा by √2 के, कॉसेक थीटा अपॉन √2 के, तो ये प्रूफ करो कि 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा sec² थीटा by 2 के। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सोचा कैसे, तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो आपको गिवन क्या दिया है वो देखिए। गिवन ये दी, गिवन को पहले लिख लेते हैं। अगर हम इसका आंसर करेंगे तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को लिख लें, sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा by √2। ये हमारी गिवन कंडीशन। हमें पहुंचना कहां तक है? और जो हिंट ये सवाल दे रहा है मुझे, वो ये दे रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर तो यूज होने वाला। ठीक है, तो स्क्वायर अगर होने वाला है तो मैं सोचता हूं कि अगर ये सिंगुलर डिग्री में है, तो अगर मुझे स्क्वायर तक पहुंचना ही है तो क्यों ना मैं इसको स्क्वायर कर दूं बोथ द साइड, अगर इक्वेशन ऐसा है। तो सबसे पहले मैं इसको sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूं, और यहाँ पे कॉसेक थीटा by √2 का होल स्क्वायर कर दूं। एक और बड़ी हिंट जो इस क्वेश्चन में बता रही है आपको कि इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, और जरूरी भी है कि आप उस हिंट की ओर ध्यान दें कि यहाँ पे √2 दे रखा है। अगर √2 दे रखा है और इसी साइड पे 2 लिख रखा है, तो मेरे दिमाग में ये बात आनी है कि स्क्वायर करके देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर करने पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट ये एक इशारा है इस और कि आप स्क्वायर करके ट्राई कर सकते हैं। अभी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और ये sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कॉसेक थीटा by √2 का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़े से चेंजेस और भी करने वाला हूँ। क्या ये मुझे a-b का होल स्क्वायर का बराबर दिख रहा है, जो कि है a² प्लस b² -2ab। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन, या 1/sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × sin थीटा कॉस थीटा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये हमने ऊपर अपने इसी सेशन में पहले पढ़ रखा है, तो 1/sin थीटा कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे है, और उसका टोटल का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, √2 का और इसका टोटल का स्क्वायर जो कि पहले से है। अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 × sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/, अगर स्क्वायर करूं तो 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 है, इंटू sin² थीटा।
क्योंकि साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो हम इसके यहाँ पे ऐसे पहुंचे हैं, साइन थीटा इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2। देन वी रीच आउट टू हियर। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहां से यहां तक पहुंच। ठीक, नाउ हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और मैं अगर इसको इस तरफ ले लूं और इसको यहाँ पे, ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसको, अगर मैं वो करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक सेकंड, ट्रांसपोजिशन अगर मुझे करना है ना तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये भी हटाता हूँ। ट्रांसपोजिशन अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई एम सॉरी, ये मेरे से गलती हुई है यहाँ पे, विच इज टिपिकल एरर। ये आइडेंटिटी में -2ab के पास नेगेटिव साइन है। ठीक, -2 साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें ऐसा क्या करना होगा जिसके चलते हमें सॉल्यूशन दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिख, ये कहीं पे भी सेक नहीं आ रहा है, कहीं पे भी टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा। अगर मैं ये, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दूसरा हिंट, अभी हम एक और हिंट की तलाश में इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन रहा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर होल स्क्वायर बन रहा है, साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं बन रहा है, बल्कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं वही, जैसे यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे उसने बोला है, अगर मैं वही चीज यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूं, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ऑब्वियसली मैं अगर उसको इस फॉर्म में ले आऊं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मेरा काम बन जाए, एक पार्ट बन जाए मेरा। बट ये इस पार्ट, इस इक्वेशन के साइड पे है, और ये ऑलरेडी प्लस है। ठीक है, तो क्या मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्लस ऐड यहां पे करूं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा +1 यहां पे करूं तो कुछ गलत होगा, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है, ये वन और ये वन कैंसिल हो जाए, तो कोई इसमें खराबी नहीं है। अभी मैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको अगर इस तरफ ले आऊं तो क्या बनेगा, +2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा +1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1। अभी अगर मैं इसको इस तरफ ले लूं तो क्या बनेगा, 1 + 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा +1। ठीक है, अभी
अगर आप देखोगे तो क्या मैं इस वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और +2 × साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वल टू 1 है। ये हमारी आइडेंटिटी है, हमने प्रूव किया है। ये 2 sin² थीटा और sin² थीटा बनकर मिल जाते हैं -sin² थीटा, प्लस ये कॉस थीटा, प्लस इस 1 को भी मैं आइडेंटिटी यूज करके sin² थीटा प्लस cos² थीटा भी लिख सकता हूँ। यहां से sin² थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये रह जाएगा हमारा 2 cos² थीटा। अभी मेरा ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया? sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 × sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा। क्या ये मैं लिख सकता हूँ sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 cos² थीटा? अगर मैं दोनों साइड को 1 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1/, या फिर क्योंकि हम ट्रांसपोजिशन यूज कर रहे हैं तो मैं ट्रांसपोजिशन ही यूज करता हूँ। 2 × cos² थीटा बाय sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर यहाँ पे ले आओ तो ये बन जाएगा 1/2 cos² थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1/cos क्या होता है? सेक सेक थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बस रीअरेंज करना है। 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू sec² थीटा बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस